इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों। इस सरकार में अगर रत्ती भर की शर्म होती ना, जो कि नहीं है, हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, पर रत्ती भर की भी शर्म होती ना तो वो ऐसे नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटा देते। ऐसा पहली बार हुआ है शायद जब पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री एक साथ इतना खुलकर किसी एक मुद्दे पर बोल रहा है। हर स्टार अपनी बात रख रहा है, लेकिन तरीका सबका अलग है। कुछ लोग सीधे मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं बिना डर बिना झिझक के, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बोल तो रहे हैं लेकिन बहुत सोच समझ कर। वो स्टूडेंट्स के साथ पूरी हमदर्दी दिखा रहे हैं, अनशन की चिंता कर रहे हैं, लेकिन एक लाइन कभी क्रॉस नहीं करते। मोदी सरकार पर सीधा निशाना साधना, बस मुद्दे तक सीमित रहते हैं, सत्ता तक नहीं पहुंचते। और यही वो जगह है जब असली खेल समझ में आता है। कोई खुलकर बोल पा रहा है तो कोई बस उतना ही बोल रहा है जितना सेफ है। आपका और अपना समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, इतना जान लीजिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर शुरू हुए इस प्रोटेस्ट की सबसे बड़ी मांग है एजुकेशन सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। लेकिन बड़ा ट्विस्ट तब आया जब सोनम वांगचुक इस मूवमेंट के साथ खड़े हो गए और भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे उनकी तबीयत बिगड़ने लगी वैसे वैसे बॉलीवुड भी एक्टिव होने लगा। शुरुआत में स्टार सिर्फ वांगचुक के सपोर्ट में पोस्ट कर रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उनका समर्थन पूरे स्टूडेंट मूवमेंट तक पहुंच गया। अनुराग कश्यप ने पोस्ट लिखकर सिस्टम पर सीधे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब भूख हड़ताल का मतलब होता था, लोग यूं ही अपनी जान दांव पर नहीं लगाया करते थे। जब सिस्टम इंसानों की जिंदगी के प्रति इतना उदासीन हो जाए तब ही कोई इंसान इस हद तक जाने को मजबूर होता है। ओमी वैद्य यानी 3 इडियट्स वाला चतुर इमोशनल वीडियो में बोलते हैं, मैं नहीं चाहता फुंगसुक वांगडू मर जाए। विशाल ददलानी ने कहा, जागो इंडिया, वांगचुक को मरने मत दो, ये फाइट हमारे बच्चों के फ्यूचर की है। जीनत अमान ने सरकार से रिक्वेस्ट की है कि इस मुद्दे पर बातचीत की जाए, जबकि नसरुद्दीन शाह ने बिना लाग लपेटे सरकार पर जमकर निशाना भी साधा है। इस वक्त मेरा दिल भी भरा हुआ है और मैं गुस्से से खौल भी रहा हूँ ये देखकर कि हमारे इन बच्चों के साथ किस तरह जुल्म का बर्ताव किया जा रहा है उन गुंडों के हाथों, जो मुझे अमेरिका के आइस एजेंट्स की याद दिलाते हैं, मुंह पे नकाब लगाए हुए, हाथ में डंडा लिए हुए। कभी अपने बच्चों के बारे में भी सोचा करो और ये भी सोचो कि तुम्हारा अंजाम तुम्हें भी एक दिन मिलेगा जरूर। तो ये सब तो सोशल मीडिया तक ही सीमित था, लेकिन स्वरा भास्कर सीधा दिल्ली के जंतर मंतर ही पहुंच गई और खुलकर मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई। इस सरकार में अगर रत्ती भर की भी शर्म होती ना, जो कि नहीं है, हमें पता है, हमने पहले भी देखा है, पर रत्ती भर की भी शर्म होती ना तो वो ऐसे नालायक निकम्मे मिनिस्टर को हटा देते। क्यों ये अपने छाती पे लेके इनको बैठे, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। ये प्योर अहंकार है, ये आदमी जाना है। अभी कैबिनेट रीशफल होगा और मेरा दावा है कि ये धर्मेंद्र प्रधान जाएगा, पर वो अभी करना नहीं चाहते क्योंकि फिर इनकी जीत लगेगी। एक्ट्रेस ने कहा, ये सरकार यंगस्टर से बात करने की बजाय डिक्टेटर वाला मूड ऑन कर रखती है। स्वरा भास्कर के बाद शबाना आजमी और प्रकाश राज भी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे और वांगचुक से मुलाकात की। धीरे धीरे फिर इस मुद्दे पर दूसरे स्टार्स भी बोलने लगे। हुमा कुरैशी ने कहा, हम भारत के लोगों ने ही इस सरकार को चुना है और आज हम सभी को सवाल पूछने और जवाबदेही की उम्मीद करने की जरूरत है। एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी और कंगना रनौत ने खुलकर मोदी सरकार को सपोर्ट किया है। जिस तरह से ये प्रोटेस्ट भी चल रहा है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि जनता ने जिस सरकार को चुना है वो कैसे सरकार चलाएगी ये उनका अधिकार है। अगर आपको इतना ही है तो आप भी खड़े हो जाइए। उन्होंने कहा है, सरकार पर भरोसा करें, छात्रों के हित पर ही फैसला किया जाएगा। फिर जब स्टूडेंट्स पर लाठीचार्ज हुआ तो सिंगर अरिजीत सिंह का गुस्सा फूट पड़ा और एक्स पर उन्होंने लिखा, अब स्टूडेंट्स को पीट रहे हो, शर्म नहीं आती? हेलो नेता मंत्री, क्या चल रहा है? खुद को भगवान समझ लिया है क्या? सब कुछ याद रखा जाएगा, हर हर महादेव, बदलाव ही फाइनल ट्रुथ है। आयशा खान को बुधवार को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आयशा ने इंस्टाग्राम पर इसकी जानकारी दी और वीडियो शेयर करके बताया, तो मैं सिर्फ खड़ी थी कि जाना कहाँ है, मी एंड 2 of my other friends and 15 police people, at least 10 men and 5 women came to us and they were like, you have to get into the van, you have to get into the van.
एंड आई एम सिंपली आस्किंग कि क्यों? हम तो सिर्फ रोड पे खड़े हैं, हमने तो कुछ बोला भी नहीं है, कुछ शुरू भी नहीं किया है, ना हम कोई प्लाकार्ड दिखा रहे हैं, ना हम कोई नारा लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ अपने भाई और अपने दोस्तों का वेट कर रहे हैं. व्हाई आर वी बीइंग पुल्ड इन? देयर वाज नो आंसर, नथिंग. वो स्टूडेंट प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने पहुंची थी, लेकिन कुछ बोलने या फिर नारा लगाने से पहले ही पुलिस ने रोक दिया और कहा यहाँ प्रोटेस्ट नहीं कर सकती. अब सलमान खान और आलिया भट्ट जैसे बड़े स्टार्स भी इस मुद्दे पर स्टूडेंट को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं. आज सलमान खान ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की और कैप्शन में लिखा, ये पूरा मूवमेंट पीसफुल था, वायलेंस में बदलना सच में सैड है. जो स्टूडेंट्स और उनकी फैमिली इंजर्ड हुई है उनके साथ पूरी सिंपैथी है और पेपर लीक जैसा इशू सीरियसली एड्रेस होना चाहिए. आलिया भट्ट बोलती हैं, इन दिनों दिल टूटा भी है और होप भी मिली है. हर स्टूडेंट के पीछे एक ड्रीम है, एक फैमिली का त्याग है और ये सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि आने वाली जनरेशन के लिए भी एक फाइट है. लेकिन अगर आपने ध्यान दिया होगा तो बॉलीवुड दो हिस्सों में बटा हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है. एक तरफ वो स्टार जो बिना किसी डर के सीधा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, दूसरी तरफ वो स्टार्स भी हैं जो सिर्फ स्टूडेंट के दर्द की ही बात कर रहे हैं लेकिन मोदी सरकार का नाम लेने से भी बच रहे हैं. यानी सपोर्ट भी है और सेफ्टी भी है. वैसे ये कोई नई बात तो नहीं है. बॉलीवुड में हमेशा से एक अनकहा प्रेशर माना जाता है कि सरकार के खिलाफ ज्यादा मत बोलो. लोग कहते हैं कि इससे फिल्में अटक सकती है, प्रोजेक्ट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और यहाँ तक कि आपकी इमेज भी खराब हो सकती है. लेकिन इस बार इतने बड़े बड़े नामों का एक साथ बोलना वाकई कई सवाल भी खड़े कर रहा है. और सबसे बड़ा सवाल यही है कि बॉलीवुड सच में स्टूडेंट के साथ खड़ा है या फिर जेंसी का दौर है जहाँ एक ट्वीट, एक स्टोरी और एक वायरल पोस्ट किसी भी स्टार को रातों रात हीरो बना सकती है और बायकॉट भी करवा सकती है. क्या सच में ये दिल से निकली आवाज़ है या फिर सोशल मीडिया के डर से? आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना और ऐसी ही वीडियोस के लिए वीटी चोखा को देखते रहिए. और मैं हिमांशी पांडे.